हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। हम आज देखेंगे कि ज़ेरा का बिजनेस प्लान क्या है, आप इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनका कॉम्पेंसेशन प्लान क्या है। हम आज ये सारी चीज़ जानेंगे। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि ज़ेरा क्या है, इनके मर्जर का क्या हुआ, ज़ेनिक साफिर का क्या हुआ, और जो ज़ेनिक साफिर के यूज़र्स थे वो ज़ेरा में कैसे आ सकते हैं, कैसे माइग्रेट हो सकते हैं। उसके बाद हमने केवाईसी देखा कि आप ज़ेरा में कैसे केवाईसी कर सकते हैं। हम इस वीडियो में इसके बिजनेस प्लान को देखेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमें ज़ेरा में आने के लिए इसके 2access.io पर हमें जाना होगा। इस पर आप लॉगिन कर सकते हैं। जिन भी यूज़र्स को 2access.io पे कैसे जा सकते हैं इसके बारे में नहीं मालूम है, वो प्लीज़ हमारे प्रीवियस वीडियोस को रेफ़र करें। हम डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देंगे, आप उन्हें ज़रूर देखें कि कैसे जेनिक की यूज़र्स माइग्रेट होकर ज़ेरा में आ सकते हैं और कैसे केवाईसी परफॉर्म कर सकते हैं, और ये सभी मर्जर क्या है ना। हम सारे वीडियोस की लिंक आपको दे देंगे। ये आप जो देख रहे हैं ये 2access.io का डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपको जो सबसे पहले ऊपर दिख रहा है ये इसका यूज़र नेम है। उसके बाद आपको ये जो नीचे की ओर दिख रहा है ये मेल आईडी है, और तीसरा जो है ये ज़ेरा की आईडी है, राइट। अब इसके बाद हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे ये के मॉल है, के मिंटिंग है और ये ज़ेरा है। हम यहाँ से ही तीनों पैनल को डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं, है ना। ये नियो वन और जो कॉइन बे दिख रहा है ये आने वाला है, कमिंग सून है, तो जल्दी ये लाइव हो जाएगा। तो हम अभी सबसे पहले देखते हैं कि के मॉल क्या है और हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे। उसके पहले हम एक बार के मिंटिंग्स को देख लेते हैं। आप यहाँ पर के मिंटिंग्स पर क्लिक करें। ये जो के मिंटिंग्स आप देख रहे हैं जो डैशबोर्ड पर आपको दिख रहा है, तो ये आपकी सारी होल्डिंग्स दिखा रहा है, राइट, कि आपने क्या लिया हुआ था पहले और अभी कौन से पैकेजेस अवेलेबल हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप टोकन ट्रांसफ़र अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी माइग्रेशन चल रहा है, तो बहुत सारे काम चल रहे हैं अभी इसमें, तो अभी ये आप ना करें। और यहाँ से हम नोमो एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं। जिन भी यूज़र्स ने नोमो एप्लीकेशन को कनेक्ट नहीं किया है वो यहाँ से कर लें, और जिन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं तो इट्स गुड। अब हम के मॉल पर चलते हैं। यहाँ पर क्लिक करें। ये हम के मॉल के डैशबोर्ड पर आ गए हैं। यहाँ पर आपको जो वॉलेट दिख रहा है, वॉलेट में यहाँ पर आपके क्या है होल्डिंग वो आप देख सकते हैं कि आपने वॉलेट में कुछ यूरोस डालकर रखे हुए हैं कि नहीं। और टॉपअप यहाँ से आप यूएसडीटी में आप पैसा डाल सकते हैं, टॉपअप कर सकते हैं। और ये यूरो के सी और यूरो के डब्लू। और यहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। यहाँ स्वैप पर आप देख सकते हैं यूरो के सी और यूरो के डब्लू है, आप ये दोनों देख सकते हैं। हम इनके आगे क्या टर्मिनोलॉजी है इसके बारे में भी समझेंगे। हम यहाँ पर स्वैप कर सकते हैं इनको। ये जो शॉप देख रहे हैं, शॉप पर हमें सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड है, और हमें पे बाय कार्ड और पे बाय वॉलेट दोनों से परचेज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें, कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो कि हम कार्ड से पे कर सकते हैं, बट काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो पे बाय वॉलेट से ही अवेलेबल है। जैसे आप क्वांट वाइज जो है वो पे बाय कार्ड से पे कर ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मिंटिंग्स हैं, डिवाइसेस हैं, ये दूसरी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। जबकि यदि आप पे बाय वॉलेट से करेंगे तो आपको के मिंटिंग्स भी मिल जाएंगी। लाइसेंसेस भी आप परचेज कर सकते हैं, मिंटर्स भी परचेज कर सकते हैं, कॉम्बोज भी परचेज कर सकते हैं। तो आप ये वॉलेट से कुछ भी परचेज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर आप देखिए जेनिक का मिंटिंग हब है, रिगार्डलेस है, सीडी है,
नोमो मिंटिंग नोड है, एनआरटी है। ये देखिए हमारा वू का मिंटिंग नोड है 2000 यूरोज का। आप टॉपअप में जाके यहाँ से USDT सिलेक्ट करके आप अपना यहाँ पे TRC20 सिलेक्ट करें, और जैसे कि वो 2000 यूरो का है, 2000 USD का है, जैसे कि वो 2000 यूरोज़ का है, तो आपको यहाँ पे चूँकि आपने USDT सिलेक्ट किया तो आपको थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा ही डालना होगा। जैसे 2300 हमने डाला, यहाँ पे आपको नीचे कन्वर्जन दिख जाएगा, 2200 का 2030 यूरो के दिख रहा है। अब आपको जो नीचे QR कोड दिख रहा है, आप इसको स्कैन करके पे कर सकते हैं। यहाँ आप डैशबोर्ड पर आए तो आपको यहाँ पर ये जो करेंट रिवॉर्ड डिफ़िकल्टी लेवल दिख रहा है, इसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। और ये नेक्स्ट रिवॉर्ड डिफ़िकल्टी, और यहाँ पर एक साइड राइट हैंड साइड में आपको डिफ़िकल्टी अपडेट्स इन एक टाइमिंग दे रहा है कि इतने दिन में इतने टाइम के बाद ये अपडेट होगी। ये जो आपको दिख रही है, ये यहाँ पर रेफरल आईडी दिख रही है, ठीक है ना। आपको तीनों पैनल्स पे एक ही रेफरल आईडी मिलेगी। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ की अलग है वहाँ की अलग है। ये देखिए 2access.io पर भी आपको सेम आईडी मिल रही है। यहाँ ज़ेरा के डैशबोर्ड पर भी आप आएंगे तो यहाँ पे कॉपी रेफरल कोड जो आप करेंगे यहाँ पर क्लिक, तो आपका वो भी आईडी सेम ही होगा। तो तीनों डैशबोर्ड्स पर आपकी जो आईडी है वो सेम ही है, राइट। तो यहाँ पर आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। यदि आप किसी को नेटवर्क में ज्वाइन कराना चाहते हैं तो आप इस आईडी को शेयर कर सकते हैं, और वो इसके थ्रू आपके उसमें ज्वाइन हो सकता है, आपकी लाइक्स में ज्वाइन हो सकता है। ये जो ज़ेरा पे आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो हम ज़ेरा के डैशबोर्ड पर आए हैं, यहाँ पर आपको जो आपकी रैंक है, जो आप जैसे सपोज जैनिक साफिर से यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये आपकी रैंक दिख रही है, राइट। आपने कितने का, आपका जो भी बिजनेस पॉइंट था, आपका जो बिजनेस वॉल्यूम था, उसके बेसिस पर यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर ये देखिए, ये आपको वॉल्यूम पॉइंट्स दिख रहा है राइट हैंड साइड पर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 2 मिलियन वॉल्यूम पॉइंट्स है ना। मतलब आपने जो पुराने साफिर में जो बिजनेस किया, ठीक है, ये उसके बेसिस पर वॉल्यूम पॉइंट्स दे रहा है, और इस वॉल्यूम पॉइंट्स के बेसिस पर आपकी रैंक डिसाइड हो रही है ना। जैसे कि 2 मिलियन वो है, तो यहाँ पर चीफ एम्बेसडर दे रहा है। अब यहाँ पर जो है, ये बीच में जो है मिडिल में, ये कमिशनेबल पॉइंट्स है, CP है। CP क्या है, जो आप नया बिजनेस करेंगे उसमें जो आप जो सेल जनरेट करोगे उसके बेसिस पर आपको कमिशनेबल पॉइंट्स मिलेंगे, राइट। अब ये आ गया आपका इंसेंटिव पॉइंट्स, IP। जैसे कि कंपनी कोई भी नए प्रमोशनल ऑफर्स लेकर आती है, तो उसको यदि आप सेल आउट करते हो तो उसके जो कमीशंस आपको बनेंगे वो इंसेंटिव पॉइंट्स कहलाएंगे, है ना। आप ये याद रखिएगा, जो CP रहेगा ये सेल पर ही आपको मिलेगा, है ना। इसके बाद ये जो कम्युनिटी है, आपकी जो इसमें जो आपकी टीम है वो आपको दिखेगी, है ना। टीम मेंबर्स दिखेंगे, तो ये आपका पूरा ट्री दिखेगा। रेफरल, ये आपकी रेफरल आईडी, जैसे आपको मैंने बताया हुआ शुरुआत में, तो ये रेफरल आईडी आप इसको शेयर कर सकते हैं, है ना। सभी जगह ऑलमोस्ट सेम ही है आपका। ये रैंक, ये आपकी रैंक दिखा रहा है, ठीक है। कमीशन, पूल्स, एक्टिविटीज़, एक्सपोर्ट्स, विकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यदि आप विकी विजिट करते हैं तो आपको किसी से भी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी में ये क्या है, ये टर्मिनोलॉजी किस लिए यूज़ हो रही है। ऐसा कुछ भी पूछने की, बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हर एक चीज़ अवेलेबल है, कंपनी ने पूरा लिख कर बताया हुआ है। आपको सिर्फ ज़ेरा के डैशबोर्ड पर जाके लेफ्ट हैंड साइड में विकी पे क्लिक करना है, और ये आप ज़ेरा के विकी पे आ जाएंगे। यहाँ पर कंपनी ने अपना दिया हुआ कंपेंसेशन प्लान, और ये जो प्रेजेंटेशन डेक जो दिख रहा है यहाँ से आप प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश में, हिंदी में, रशियन में, सॉरी हिंदी में नहीं है ना, तो आप इंग्लिश वाला डाउनलोड कर सकते हैं। इनकी जो ब्रांडिंग है, लोगोज, बैनर्स, ये सारी चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ आपके ज़ेरा के डैशबोर्ड के विकी में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रेजेंटेशन डेक से। अब जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कॉम्पेंसेशन प्लान है,
ठीक है, हम यहाँ पर इस पर देखेंगे कि कंपनसेशन प्लान क्या है, कंपनसेशन प्लान ऑफ ज़ायरा, इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमें बताया व्हाट इज़ कंपनसेशन प्लान। एक हो गया कि भाई जो ट्रेडिशनल जॉब था कि भाई बॉस ने आपको प्रमोशन के लिए प्रॉमिस किया लेकिन वो कभी मिला ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर आप अपने खुद के बॉस हैं, अपने खुद के गोल्स डिसाइड करते हैं और रिवॉर्ड पाते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको टाइम इन पंच आउट करना होता है। यहाँ पर आप जब चाहें जब काम कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर आपने ऑफिस जाना पड़ रहा है, वर्किंग पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड यू, राइट। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको जिसके साथ काम करना है जब जहाँ जैसे करना आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो आप किसी भी इस पर क्लिक करेंगे तो ज़ायरा की टर्मिनोलॉजी, द 50% रूल, बोनसेस, हम ये सारी चीज़ देख सकते हैं। उसके पहले हम देखते हैं इंडिपेंडेंट ज़ायरा डिस्ट्रीब्यूटर IXD। क्या होते हैं IXD, हम इसको देखते हैं, ठीक है। इसमें आप IXD में रजिस्टर कर सकते हैं, आप अपनी खुद की टीम बना सकते हैं, अपना खुद का नेटवर्क बना सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट बोनसेस अर्न कर सकते हैं, यूनिलेवल बोनसेस पा सकते हैं, इन्फिनिटी बोनस, टर्नओवर रैंक बोनस, मैचिंग बोनस, हाउस बोनस, रिट्रीट बोनस, पूल बोनस एंड सुपर नोड वैलिडेटर, राइट। ये सारी चीज़ें आप पा सकते हैं IXD बनकर। अब हम टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं। ये हमें यहाँ पर सारी टर्मिनोलॉजी देखने को मिल रहा है कि वॉल्यूम पॉइंट्स क्या होते हैं, कमीशनेबल पॉइंट्स क्या होते हैं, टर्नओवर क्या होता है, रैंक, एक्टिव, क्वालिफाइड, एक्टिव एंड क्वालिफाइड, इन्फिनिटी। तो आप इन सबको रीड कर सकते हैं, राइट। वॉल्यूम पॉइंट्स, भाई दीज पॉइंट्स कंट्रीब्यूट टू टर्नओवर एंड रैंक। कमीशनेबल पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स आर रिलीवेंट फॉर कमीशंस, आपको जो कमीशंस मिलेंगे उसके लिए रिलीवेंट होते हैं। टर्नओवर, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर, सपोज 1 महीने के अंदर आपने कितना टोटल परचेज किया, दिस इज द क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ परचेजेस विद इन द डेजिग्नेटेड टाइम फ्रेम। मतलब आपने सपोज 1 महीने में या 3 महीने में आपका कितना टर्नओवर था, कितना परचेज किया। रैंक, ये पोजीशन होती है कमीशन प्लान के लिए। दिस सिग्निफाइज वंस पोजीशन इन द कमीशन प्लान अफेक्टिंग कमीशन एलिजिबिलिटी। कमीशन की एलिजिबिलिटी के बेसिस पर और पोजीशन मिलती है, राइट। यहाँ पर हम नीचे जो देख रहे हैं वो यूरो के W, यूरो के C देख रहे हैं, है ना। हम इसको पढ़ सकते हैं। यूरो के W क्या होता है, जो कि एक इंटरनल टोकन है जिसको हम USDT में विड्रॉ कर सकते हैं और यूरो के में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूरो के C जो कि यूरो के में कन्वर्ट किया जा सकता है। यूरो के प्रोमो, ये भी इंटरनल टोकन है, ये प्रोडक्ट कॉस्ट को पार्शली ऑफसेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। CLFI-W, CLFI-R, XGI, CLFI-W जो कि विड्रॉ भी किया जा सकता है और रीस्टैक भी किया जा सकता है। CLFI-R ये रिपर्चेजिंग, वर्चुअल मशीन्स को रिपर्चेज करने के लिए काम में आता है। XGI, हम यहाँ पर देखते हैं रिवॉर्ड्स फॉर सेल एंड प्रोडक्शन। भाई आप सेल करते हैं तो क्या डायरेक्ट बोनस में आपको 10 to 15% मिलता है। डायनेमिक यूनिलेवल बोनस पर आपको 15 लेवल तक के अर्निंग्स होती है। रैंक बोनस आपको 2% मिलता है। इन्फिनिटी बोनस आपको 23%, 23% तक मिलता है। मैचिंग बोनस आपको 10% मिलता है। हाउस बोनस, रिट्रीट बोनस, ठीक है। यहाँ पे पैसिव रिवॉर्ड प्लान्स होते हैं, फास्ट स्टार्ट पूल, सीनियर एम्बेसडर पूल, चीफ एम्बेसडर पूल, जनरल एम्बेसडर पूल, बोनस ऑन हार्डवेयर मिंटिंग प्रोडक्शन। आप किसी भी इस पर क्लिक कर कर इनकी सारी डिटेल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर सीनियर एम्बेसडर पूल, आप इसको रीड आउट कर ले, पूल शेयरिंग फॉर सीनियर एम्बेसडर मेंबर्स, राइट। अब हम चलते हैं करियर रैंक्स पर, राइट। ये देखिए हमारी करियर रैंक है। सबसे पहले जो 0 लेवल पर है, एकदम न्यू है, वो क्लाइंट है, फिर एसोसिएट, फिर प्रो। एसोसिएट के लिए 2 डायरेक्ट होना चाहिए। एक्टिव एंड क्वालिफाइड स्टेटस, यहाँ पर आपके मिनिमम पर्सनल परचेज क्या है, फर्स्ट लेवल यूज़र्स के बारे में, एक्टिवेशन स्टेटस। 50% रूल, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना होगा। 50% रूल ऑन करियर रैंक। देखिए यहाँ पर क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है
The 50% rule is applied when we count the team turnover. So if Stanley wants to reach the rank of ambassador, he needs a minimum of 2 active teams. यदि उसको एम्बेसडर रैंक पर पहुंचना है तो उसको 2 एक्टिव टीम की ज़रूरत होगी। जैसे कि सपोज जो एम्बेसडर रैंक है वहां पहुंचने के लिए टोटल 2,50,000 वॉल्यूम पॉइंट्स की जरूरत है, तो उसको एटलीस्ट एक टीम से 1,25,000 और दूसरी टीम से भी 1,25,000 वॉल्यूम पॉइंट्स चाहिए। लेकिन इन केस यदि उसके पास सपोज स्टैनली जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है उसके पास 4 टीम्स है, टीम 1 ने 50,000 किया, टीम 2 ने 50,000 किया, टीम 3 ने 10,000 किया और टीम 4 ने 3 लाख का बिजनेस किया। तो चूंकि एम्बेसडर रैंक पर 2,50,000 2.5 लाख वॉल्यूम पॉइंट्स चाहिए, तो यहाँ पर जो टीम 4 है उसने किया है 3 लाख, लेकिन इसका जो बिजनेस कंसीडर होगा वो 50% ऑफ द रैंक अमाउंट। मतलब आपने भले ही 3 लाख या 5 लाख किया हो, लेकिन चूंकि 2.5 लाख रैंक का बोनस, मतलब एम्बेसडर रैंक का 2.5 लाख चाहिए, मतलब वॉल्यूम पॉइंट्स जो चाहिए वो 2,50,000 चाहिए, तो इसका 50% कंसीडर होगा। मतलब कि सपोज आपने भले ही 3 लाख का किया 1 लाख से, लेकिन रैंक के लिए चाहिए 2,50,000, तो इसका जो 50% होगा 1,25,000, तो इसका जो कंसीडर होगा टीम 4 का वो 1,25,000 वॉल्यूम पॉइंट्स ही कंसीडर होंगे, ठीक है। जबकि बाकी जो 3 lakhs है टीम 1, टीम 2, टीम 3, इनका एज इट इज 50,000, 50,000 एंड 10,000। यहाँ पर आप देखिए नीचे डाउन में टीम 1 का 50,000 कंसीडर हो रहा है, टीम 2 का 50,000 कंसीडर हो रहा है, टीम 3 का 10,000 कंसीडर हो रहा है, लेकिन टीम 4 ने 3 लाख वॉल्यूम पॉइंट्स किया है, लेकिन रैंक के लिए उसको चाहिए था कितना 2,50,000। तो इसका 3 लाख का हमें आधा नहीं करना है, हमें वो जो रैंक का अमाउंट है वॉल्यूम पॉइंट्स है उसका आधा करना है। रैंक का कितना है वॉल्यूम पॉइंट 2,50,000, हमें उसका आधा किया 1,25,000, है ना। तो हम 3 लाख को कंसिडर नहीं करेंगे, रैंक के अमाउंट को हम आधा कर देंगे। तो इसके बाद हो रहा है, इन सबको ऐड करने के बाद हो रहा है 2,35,000, है ना। अब देखिए चूंकि आपको चाहिए था कितना 2,50,000, लेकिन आपने ऐड करने के बाद चारों टीम से आपका बनने के बाद कितना आया 2,35,000, तो आप रैंक पर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। मतलब आपने भले ही टोटल टर्नओवर 3 लाख के करीब है, 3 लाख के ऊपर है ना, लेकिन चूंकि आपका जो एवरेज आ रहा है 50% रूल वाला, वो आप 2,50,000 को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप वो करियर रैंक नहीं पा पाएंगे, राइट। उसके लिए आपको बराबर से आपका यदि 2,35,000 का, अभी हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, रुकिए। यहाँ पर सपोज जैसे यहाँ पर एक लेडी है रीगैन, है ना, उसकी भी 4 lakhs है, तो उसकी 1 लाख ने किया, सपोज उसको किसका एम्बेसडर रैंक के लिए वो क्वालिफाई करनी चाहती है, उसके लिए 25,000 वॉल्यूम पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। अब 25,000 वॉल्यूम पॉइंट्स के लिए उसके पास 4 lakhs है। 1 लाख ने 40,000 वॉल्यूम पॉइंट का काम किया, दूसरे ने 10,000, तीसरे ने 20,000 और चौथे ने 3,000 का, है ना। तो ये जो 25,000 है, अब देखिए यहाँ पे पहले वाले ने कितना किया 40,000, यदि आप इसका 50% देखेंगे तो ये 20,000 आएगा, लेकिन यहाँ पे 20,000 नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 12,500। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो 50% रूल अप्लाई हो रहा है ये उस रैंक के जो वॉल्यूम पॉइंट्स हैं उस पर 50% अप्लाई कर रहा है। चूंकि एम्बेसडर रैंक का वॉल्यूम पॉइंट 25,000 है, तो इसमें 50% मतलब इसका आधा करेंगे 12,500। तो भले ही आपने 1 लाख में 40,000 का बिजनेस कर दिया, लेकिन रैंक के लिए ये सिर्फ आपको 12,500 ही कंसीडर करेगा। तो यहाँ पर उन्होंने किया 12,500, फिर सेकंड में 10,000 इनका एज इट इज कंसीडर किया, थर्ड का 20,000, फोर्थ का 3,000। यहाँ पर कितना आ गया, टोटल किया 45,500 वॉल्यूम पॉइंट्स। अब नाउ आप इसके लिए एलिजिबल है, जो रीगेन है वो एलिजिबल है रैंक के लिए। कौन सी रैंक के लिए? एम्बेसडर रैंक के लिए, है ना।
चूंकि उसका ये जो टोटल पॉइंट है वो 25,000 से ज़्यादा हो गया है ना। अभी हम यहाँ पर नीचे देखते हैं, सपोज इनका ही लेते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने जो नेक्स्ट मंथ में सपोज बिजनेस किया, तो पहली लेग में 40,000, सेकेंड लेग में 3,500, थर्ड में 2,000 एंड फोर्थ में 1,000 वॉल्यूम पॉइंट्स का बिजनेस किया। रूल के अकॉर्डिंग 50% रूल के अकॉर्डिंग जो 40,000 वाला है वो एम्बेसडर रैंक के वॉल्यूम का 50% होगा, मतलब 12,500 वॉल्यूम पॉइंट्स। 3,500, 2,000 ये एज इट इज कंसीडर होंगे। इनका जो टोटल हो रहा है वो हो रहा है 19,500। लेकिन ये जो एम्बेसडर रैंक का 25,000 का वॉल्यूम पॉइंट का टारगेट है उससे ये नीचे है, ठीक है। तो ये उस रैंक पर नहीं पहुंच पाएंगे, एलिजिबल नहीं होंगे। आप इसको रीड आउट कर सकते हैं अच्छे से। यहाँ पर आप रिट्रीट बोनस देख रहे हैं, हाउस बोनस है ना। आप इनको रीड आउट करें, इसमें आपको सारी चीज़ दे देंगे। और हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव प्रो, पूल शेयरिंग है, चीफ एम्बेसडर पूल, आप इन सभी को रीड आउट कर सकते हैं। अब देखिए हम आगे समझते हैं हाइब्रिड मिंटिंग प्रोटोकॉल। क्या होता है हाइब्रिड मिंटिंग प्रोटोकॉल? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया हुआ था डिफ़िकल्टी लेवल, राइट। ये जो आप के मॉल पर गए थे, ये देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर आपको दिख रहा है करेंट रिवॉर्ड डिफ़िकल्टी, नेक्स्ट रिवॉर्ड डिफ़िकल्टी और डिफ़िकल्टी अपडेट्स इन, है ना। तो ये जो यहाँ पर दे रहा है डिफ़िकल्टी अपडेट्स इन 9 days 8 hours 21 seconds, तो ये इतने टाइम के बाद अपडेट हो जाएगा। जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो 5.9 पर पहुँच जाएगा, है ना। अभी हम इसको आपको बताते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है। सपोज आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो 6 है, आप इसे 1000 days के लिए लॉक करते हैं सपोज, तो आप इसे 1000 से डिवाइड कर दें, तो ये जो डिफ़िकल्टी लेवल आएगा वो 0.006 आ गया। अब यदि आप 110 यूरोज़ का एक पैकेज परचेज करते हो तो आपको उसमें वॉल्यूम पॉइंट्स भी मिलते हैं और कमिशनेबल पॉइंट्स भी मिलते हैं। अब ये जो आप 110 यूरोज़ आपने इसमें वो किए, तो इसमें आपको इसका 3x मिलता है। 3x मिलता है मतलब सपोज 2x 220 यूरो आप जो कि बेस टोकन इसमें लॉक कर सकते हो, और 1x जिसमें आपका 110 यूरो जो कि आप प्रोजेक्ट के टोकन्स के कहते हैं लॉक कर सकते हो। यहाँ पर बेस टोकन जो रहेगा वो हमारा CLFI रहेगा। जैसे अभी CLFI का जो रेट है वो $1.9 है, हम इसे $2 कंसीडर करते हैं, है ना। तो मतलब $2 110 टोकन्स $2 से 220 यूरोज आ जा रहा है। जो हमारा 6 डिफ़िकल्टी लेवल है 1000 days के लिए लॉक करते हैं, तो हमारे जो डिवाइड कर आ रहा है वो आ रहा है कितना 0.006। अब हम इसे 110 टोकन्स, हमारे बेस टोकन्स हमने लगाए हुए हैं, लॉक किए हैं, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0.66 टोकन्स पर डे मिलेंगे। अब जो हमारे 0.66 टोकन्स जो हमें डेली आ रहे हैं, यदि आप इन्हें 12 मंथ्स 24 मंथ्स या 1000 डेज के लिए आप लॉक कर देते हैं, तो हम अब देखते हैं 0.66 टोकन मल्टीप्लाइड बाय 1000 डेज, तो हमें 1000 डेज के बाद में हमें कितना टोकन मिलेगा। हमें यहाँ पर 660 टोकन्स हमें मिलेंगे। अब हम क्या ऑल सभी को विड्रॉ कर सकते हैं? तो नहीं, हम सभी को विड्रॉ नहीं कर सकते। हम जो 660 टोकन्स मिलेंगे इसके 60% टोकन को हम विड्रॉ कर पाएंगे, और जो रिमेनिंग 40% टोकन्स होंगे उससे हम परचेज कर सकते हैं। आप लाइसेंसेस परचेज कर सकते हैं, मिंटिंग पावर परचेज कर सकते हैं, राइट। मतलब आप इंटरनली जो भी परचेज करना चाहें वो आप कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉ नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि जो हमने 110 टोकन शुरुआत में लगाए हुए हैं, क्या हम उसे विड्रॉ कर सकते हैं? तो इसको विड्रॉ करने के लिए हमारा एक वेस्टिंग पीरियड होता है। जैसे सपोज आपने जब आपने 110 टोकन्स लिए तब उसका जो रेट था वो $1 था, लेकिन जब आपके 1000 डेज होने वाले थे तब तक वो लगभग $5 के लगभग पहुंच गया, है ना। तो वो वेस्टिंग पीरियड के अराउंड में आप उसको निकाल सकते हैं। सपोज आप सोचो कि हमें जो हमारे पास जेनिक के टोकन्स हैं हम उनसे परचेज कर लें, तो वो आपके उसमें आपको कमीशंस नहीं मिलेंगे।
अब जैसे वॉल्यूम पॉइंट्स को हम समझते हैं। सपोज आपने यदि कोई लाइसेंस परचेज किया तो वो लाइसेंस हमेशा अपनी एक एक्सपायरी डेट के साथ आएगा। सपोज आपने 1000 डेज के लिए कोई लाइसेंस परचेज किया तो वो 1000 डेज के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। यदि आपको वो लाइसेंस पर कंटिन्यू करना है तो आपको रिन्यू करना होगा, राइट। ऐसे सपोज यदि आपने कोई लाइसेंस 1052 1052 दिन के लिए खरीदा तो वो 1052 दिन के बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। जैसे अभी एक सबसे बड़ा पॉइंट हो रहा है कि जैसे सपोज आप जेनिक के टोकन्स लोगों के पास हैं, कॉइन या टोकन्स हैं, तो वो उसे क्या यूरो के में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या वो परचेज कर सकते हैं? परचेज तो कर लेंगे लेकिन उससे कमीशन जनरेट नहीं होगा, राइट। वो यदि क्रॉस लाइन को भी सेल करेंगे तो भी उसमें कमीशन जनरेट नहीं होगा। लेकिन सपोज यदि किसी के पास आई लव साफिर के टोकन्स हैं तो वो जो कन्वर्ट करेंगे वो यूरो के एस में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन यदि यूरो के एस से कोई भी बिजनेस होता है, ठीक है, तो वो कमीशनेबल होगा, उससे कमीशन आएगा। वॉल्यूम पॉइंट्स क्या है? सबसे बड़ा ये सवाल यहाँ पर है। वॉल्यूम पॉइंट्स क्या है? जैसे सपोज आपका साफिर में 2 मिलियन पॉइंट्स आपके थे, मतलब आपने 20 लाख डॉलर का बिजनेस किया, तो आपकी डबल डायमंड रैंक थी, आपको 10 लेवल से इनकम आती थी, राइट। मतलब यदि कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके नीचे से लेके 10 लेवल तक की आपको इनकम आती थी। यदि 8 पोजीशन पर कोई भी बिजनेस आता था तो उसका कमीशन जो होता था, उसकी जो अर्निंग होती थी वो आपको वहाँ पर मिलती थी। आपको जो रैंक क्वालिफिकेशन अचीवमेंट है वो आपको वीपी में मिलेगा। एक्टिव एंड क्वालिफाई यूनी लेवल है वो आपको वीपी में मिलेगा। एक्टिव एंड क्वालिफाई इन्फिनिटी जो है वो आपको वॉल्यूम वीपी में मिलेगा, राइट। डायरेक्ट बोनस, यूनी लेवल बोनस, इन्फिनिटी बोनस, मैचिंग बोनस, रैंक टर्नओवर बोनस, एक्सजीआई पूल बोनस, हाउस इवेंट एंड पूल बोनसेस, ये आपको सब सीपी में मिलेंगे। जैसा कि हम अब यहाँ पर ज़ेरा की रैंक्स देखते हैं, राइट। 22 मिलियन वॉल्यूम पॉइंट्स के हिसाब से हम यहाँ पे जो रैंक देख रहे हैं, यहाँ पर चीफ एम्बेसडर की हमें रैंक दिख रही है, राइट। इसका जो टोटल वॉल्यूम दिख रहा है वो कितना दिख रहा है? 12 लाख वॉल्यूम पॉइंट्स दिख रहे हैं, राइट। और नीचे जो है वो 30 लाख है। तो हम ना तो 30 लाख में है, ठीक है, तो हम जो हमारी जो रैंक आएगी वो कौन सी आएगी? 12 लाख के ऊपर 20 लाख, मतलब 2 मिलियन जो वॉल्यूम पॉइंट्स है 20 लाख, वो हमारी चीफ एम्बेसडर आ जाएगी। तो हम एग्जीक्यूटिव एम्बेसडर में क्यों नहीं? क्योंकि हमारा इतना टर्नओवर ही नहीं है ना। तो जैसे आपको यदि जो चीफ एम्बेसडर की रैंक जो मिली है तो ये आपको आपके पुराने बिजनेस के बेसिस पर ही मिली है। ये जो चीफ एम्बेसडर रैंक आपको जो ज़ेरा में मिली है तो इसमें आपको 9 लेवल आपके ओपन है, राइट। तो 9 लेवल तक के नीचे की आपकी जो इनकम है वो आपको मिलेगी। यदि कोई भी बिजनेस होता है तो आपको मिलेगी, और साथ ही साथ आप इसके साथ में इन्फिनिटी बोनस के लिए भी एलिजिबल हो। जैसे सपोज यदि 9th लेवल पर 110 यूरो का कोई परचेज होता है, कोई सेल आती है, तो उसमें हमें एग्जाम्पल के तौर पर 100 वॉल्यूम पॉइंट्स मिलते हैं और 100 कमीशनेबल पॉइंट्स मिलते हैं। तो चूंकि 9th लेवल पर हुआ है तो इसमें जो आपका कमीशन बनेगा वो ज़ेरा में कितना है? 1%। तो कमीशनेबल पॉइंट पर 100 का 1% कितना जाएगा? 0.9 यूरोज। लेकिन इसके साथ ही साथ आप इसके इन्फिनिटी बोनस के लिए भी एलिजिबल है। क्राइटेरिया डिपेंड करता है कि आप 17% में फॉल होते हैं या 12% पर फॉल होते हैं, लेकिन ये पाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। ये जो कमीशन पॉइंट्स हैं ये आपको रियल मनी देगा, मतलब यूरोज में आपको मनी देगा। आपके पास एक चीज ध्यान रहे, 14 फरवरी से सिर्फ और सिर्फ 90 डेज हैं। ऑलरेडी 20-25 डेज जा चुके हैं, तो आपके पास लगभग 70 से 80 दिन, 70 दिन के लगभग ही आपके पास बचे हुए हैं जिसमें आप कुछ हासिल कर सकते हैं। जैसे कि सपोज आप साफिर में थे, आप डबल सफायर बनना चाहते हो, उसके लिए आपको 10,000 यूरोज का बिजनेस लेकर आना है, राइट। यदि आप 110 यूरो का एक सेल लेकर आते हो, अब 10,000 यूरो की सेल के लिए हमें कितना सेल करना होगा? 100 सेल करना होगा। तो हमारे पास कितना हो गया? 11,000 यूरोज। 11,000 यूरोज में हमारे कितने वॉल्यूम पॉइंट्स और कमिशनेबल पॉइंट्स बनेंगे? 10,000 एंड 10,000।
लेकिन हमें इसमें जो 9,000 यूरोज का जो बोनस डबल सफायर का मिलने वाला था वो भी इसमें मिलेगा XGI टोकन फॉर्मेट में, ठीक है। और हमें इसमें जो टर्नओवर रैंक बोनस है एसोसिएट और प्रो बनने का 200 यह भी हमें मिलेगा। मतलब एक साथ हम दोनों का काम हमें को मिलेगा इसमें, कि मतलब हमने जो पुराना है हमें उसका भी फायदा होगा, जो नया है हम उसका भी काम करेंगे। लेकिन यह नई लैग में काम होना चाहिए, जो 10,000 यूरोज का है ये न्यू लैग में होना चाहिए। लेकिन इन सभी चीजों के लिए मात्र अब 70 दिन के लगभग ही बचे हुए हैं। आप 14 फरवरी से 90 डेज कैलकुलेट कर ले तो उतना दिन ही बाकी आपके पास है। अब आप अपनी पूरी ताकत लगा दें कि यदि आपको अपनी पुरानी रैंक का पैसा चाहिए है तो, क्योंकि आपको इसमें दोनों चीज के ही बेनिफिट मिल रहे हैं। जैसे क्वांट वाइज की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं क्वांट वाइज है ना, यहाँ पे जो मंथली फीस है वो 49 यूरोज है। अलग अलग प्लान्स हैं, प्लस, प्रो एंड एक्सपर्ट। और यहाँ राइट हैंड साइड में आपको देखिएगा सॉफ्टवेयर फी है ना। यदि आप क्वांट वाइज में बिनांस में आप क्वांट वाइज के थ्रू बिनांस में परचेज करते हैं और ट्रेड करते हैं, तो सपोज जैसे कि आपने क्वांट वाइज में आपने 10,000 यूरोज के थ्रू परचेज किया है ना, और ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको 1,000 यूरो का प्रॉफिट हुआ, तो ये जो 50% फीस दिख रहा है ऑन प्रॉफिट, तो वो जो 1,000 यूरोज में 50% का प्रॉफिट होगा वो कंपनी रखेगी और 50% का प्रॉफिट आपको मिलेगा। लेकिन यदि आप एक्सपर्ट वाला परचेज करते हैं तो आपको 30% का प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा। 70% आपको मिलेगा, 30% प्रॉफिट कंपनी रखेगी। अब यदि आपको ज़ेरा में एग्जीक्यूटिव प्रो बनना है ना, तो 90 डेज के अंदर आपको 5 डायरेक्ट करने होंगे। उस कंडीशन में जैसे सपोज आपने पहला किया तो आपको 10% कमीशन, दूसरा किया तो 10%, थर्ड किया तो 10%, फोर्थ किया तो 10%। लेकिन आप जैसे ही फिफ्थ करते हैं तो आपको 15% कमीशन के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। और जो पहले के आपने 4 किए हैं उनमें भी आपको 15% कमीशन मिलेगा। और यह सिर्फ 14 मार्च तक है, 30 डेज के लिए एक्टिव पैकेजेस के साथ। लेकिन कंपनी ने अभी एक ऑफर दिया है, यदि आप 30 डेज में क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव प्रो बनते हैं तो कंपनी आपको क्या एकोमोडेशन इन फर्स्ट क्लास होटल, बिजनेस क्लास फ्लाइट एंड वीआईपी ट्रीटमेंट देगी। तो वीआईपी ट्रीटमेंट सचमुच वीआईपी ट्रीटमेंट ही होगा। 60 डेज में आप करते हैं तो अच्छे होटल में आपको अकोमोडेशन मिलेगा, प्लस बिजनेस क्लास फ्लाइट में आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। और यदि 90 डेज में करते हैं तो आपको होटल में अच्छा स्टे मिलेगा, लेकिन आपको जो फ्लाइट टिकट रहेगी वो इकोनॉमी क्लास रहेगी, है ना। तो पहले में 30 डेज में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, 60 डेज में वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, और 90 डेज में हमें इकोनॉमी क्लास मिलेगा, बिजनेस क्लास नहीं मिलेगा। आपको ये जो भी इंसेंटिव्स मिलेंगे ये आपको एग्जीक्यूटिव प्रो रैंक अचीव करने के बाद मिलेंगे, जिसमें मिनिमम 60,000 कमिशनेबल पॉइंट्स का बिजनेस होना चाहिए, और 50% का जो क्लॉज है कैलकुलेशन का उसके बेसिस पर होना चाहिए। आप जैसे कुछ भी बेच रहे हैं, भले लाइसेंसेस बेच रहे हैं, टोकन्स बेच रहे हैं, वो 60,000 कमिशनेबल पॉइंट्स का होना चाहिए। जैसे किसी ने 110 यूरोज का एक लाइसेंस परचेज किया, ठीक है, लेकिन ये बिजनेस में तभी काउंट होगा जब वो 100 यूरोज का बेस टोकन परचेज करके लिंक करेगा। ये कंपलसरी है। 600 एक्टिव NFTs भी होनी चाहिए। जैसे कि यदि आप नए हो, एकदम नए हो, अभी तक आपका कोई बिजनेस नहीं था, आपने एकदम नया ज्वाइन किया है और ज़ेरा से ही ज्वाइन किया है सपोज, तो आपकी सारी लाइक्स न्यू ही रहेंगी, तो आपको 60,000 कमिशनेबल पॉइंट्स का बिजनेस करना होगा विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। मीन्स जो भी हमारा 14 और 15 ऑफ फेब से स्टार्ट हुआ उससे 90 डेज के बेसिस पर। बट यदि आपकी एसोसिएट रैंक है, आपकी रैंक जो है वो एसोसिएट से ज़्यादा है लेकिन एग्जीक्यूटिव प्रो से कम है, तो आपको एग्जीक्यूटिव प्रो क्वालिफाई करना होगा और टोटल 60,000 CP का बिजनेस करना होगा। ऐसे ही यदि आपकी प्रीमियर प्रो से रैंक कम है तो आपको 60,000 CP का विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स ओल्ड एंड न्यू लाइन्स दोनों से बिजनेस करना होगा। और यदि आप प्रीमियर प्रो के ऊपर है तो आपको 60,000 CP का न्यू डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से, न्यू लैग से बिजनेस लेकर आना होगा। यहाँ पर जब हम ओल्ड और न्यू लाइन की बात करते हैं, लैग की बात करते हैं या न्यू लैग की,
प्रीमियर प्रो के ऊपर वाली रैंक की बात करते हैं 60,000 सीपी की, तो यहाँ पर 2 लैक्स की बात हो रही है। जैसे 50% फॉर्मूला आपको बताया गया है, तो ऐसा नहीं है कि आपने 60,000 सीपी एक ही लैख से कर लिया, आपको 2 लैख से 30,000 सीपी का बिजनेस करना होगा, तब आप जाकर इस इंसेंटिव प्रोग्राम के लिए, एग्जीक्यूटिव प्रो के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो ठीक है दोस्तों, मेरे को लगता है कि काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप इसको एक बार रिपीट कर सकते हैं, और जो विकी है और जो इसका जो कंपनी की विकी है, डैशबोर्ड पे जाके आप ज़ेरा के प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रेजेंटेशन है आप उसको एक बार ज़रूर गो थ्रू करें, आपको काफ़ी डिटेलिंग मिलेगी। एक बार यदि समझ में नहीं आता तो आप 2-3 बार उसको रीड आउट करें, तो आपको डिटेल में सारी चीज़ समझ में आएगी, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय।